हे पाप नाशनी माँ, हे माँ गंगे, हम सब तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। तेरा प्रकट इस धरती पर हम सब के पापों का नाश करने के लिए हुआ है। दया कर उन सब पर जो तेरा दर्शन कर पाते हैं, और उन पर भी दया कर जो तेरा दर्शन न कर पाए परंतु स्मरण कर लेते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन सी कथा है जिसके सुनने मात्र से गंगा स्नान का फल मिलता है? महान ऋषि भागीरथ के प्रयास से जब गंगा मां को धरती पर लाना संभव हुआ तो पहली समस्या यही थी कि इस वेग को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। भोले शंकर शिव शंकर ने अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण किया और विभिन्न धाराओं से इस धरती पर उतार दिया। विभिन्न धाराओं में बह रही गंगा गंगा कैसे बनी, यह कथा मन भावन है और यह कथा भी पाप नाशनी है। इसके वही पुण्य कर्म हैं जो गंगा स्नान से मिलते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे कैसे विभिन्न धाराओं में उपजी मां गंगा फिर से प्रकट में गंगा स्वरूप में आई। बद्रीनाथ के पवित्र धाम से, जो सतयुग का धाम है, सनातन की मान्यताओं के 4 धामों में से सबसे पहला और सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम, वहां से विष्णु गंगा, उसे धौली गंगा भी कहते हैं, और अलकनंदा, इन दोनों के संगम में जहां विष्णु प्रयाग है, वहां से विभिन्न धाराओं के मिलने की कड़ी बनती है। अलकनंदा बद्री भगवान के चरणों से स्पर्श करती हुई नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से मिलती है। यह नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग से आगे बढ़कर अलकनंदा नदी पिंडर नदियों के संगम पर मिलती है। यह स्थान कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग से फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़कर रुद्रप्रयाग पहुंचती है। यह रुद्र का प्रयाग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं पर मंदाकिनी, जो केदारनाथ धाम से आती है, वो बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा से मिलती है। इस प्रयाग का बड़ा महत्व है, परंतु आवश्यक नहीं कि आप इस प्रयाग में स्नान करें। गंगा नदी का जो महात्म है वह उसके प्रत्येक बूंद बूंद में स्थापित है। जहां से भी धाराएं बहती है
जिन जिन धाराओं का हमने अभी अभी वर्णन किया, वे सभी धाराएं पवित्र हैं। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़कर अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा का प्रकट रूप लेती है। तो गंगा नदी का उद्गम भले ही लोग गंगोत्री कहें, परंतु प्रकटीकरण तो देवप्रयाग ही है। परंतु वे सभी धाराएं जो स्थान स्थान पर उन विभिन्न नदियों के रूप में मिलकर गंगा का पूर्ण स्वरूप बनाती हैं, वे सभी गंगा ही हैं। इन पंच प्रयाग को जानने का अर्थ है गंगा मैया के इस धरती पर प्रकट होने की कथा को समझना। भागीरथ के अथक प्रयास से उनके पितरों को मोक्ष मिला। शिव ने गंगा के वेग को धारण किया, परंतु भिन्न भिन्न शाखाओं से जब गंगा धरती पर अवतरित हुई तो वो फिर से गंगा बनने के लिए इन्हीं प्रयागों के माध्यम से प्रकट हो पाई। हर हर गंगे, जय श्री गंगे। ओम गंगाय नमः।